वन वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के कोई भी न्यू अपडेट्स है लेसन के वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। चलो लेसन को शुरू करते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इस लेसन को थोड़ा मतलब मीनिंग समझाए कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का पहले मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम बच्चों को डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पढ़ाएंगे। तो जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा है वही चीज करना है, आपको बस बच्चों को कट शॉर्ट समझाना है ताकि इजीली वो उन्हें समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे जो है रीड करती हूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसका मीनिंग क्या होता है? रेशियो और प्रपोर्शन टू मेक कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट यानी जो हम लोग बिल्डिंग वगैरह में देखते हैं जहां पे सीमेंट वगैरह बनती है, मिक्सचर, ओके, उसे कहते हैं कॉन्क्रीट। जहां पे मड मिलाया जाता है, सैंड मिलाया जाता है, ओके, सीमेंट मिलाया जाता है। तो टू मेक कॉन्क्रीट फॉर कंस्ट्रक्शन 3 पार्ट्स ऑफ सैंड, मतलब 3 हिस्सा सैंड का, आर मिक्स्ड विथ 1 पार्ट ऑफ सीमेंट। 1 पार्ट सीमेंट में 3 हिस्सा सैंड मिला है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक बकेट अगर सीमेंट का मिला है तो उसमें 3 बकेट उनको सेम इसका सैंड मिलाना है, तभी वो मिक्सचर प्रॉपर होगा। क्या होता है ना, जब हम आप बच्चों को ऐसे बता सकते हैं कि जब हम कुकिंग करते हैं या बेकिंग करते हैं, ओके, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट का होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें प्रॉपर प्रपोर्शन यूज होना चाहिए। प्रॉपर अगर प्रपोर्शंस प्रॉपर नहीं होता है तो खाना खराब हो सकता है, बेकिंग खराब हो सकती है। केक में भी बहुत चीज हमें केक है, इडली डोसा बैटर है, फर्मेंटेशन करने वाला चीज है, ये सब में मिक्सचर जाता है, ओके। तो उसके प्रपोर्शंस होते हैं कि कौन सा प्रपोर्शंस कितना डालना है, तो उसके लिए ये लेसन हमें सिखाया जाता है, ओके। तो मिक्सचर बनाने के लिए 3 सैंड का और 1 सीमेंट का चाहिए। तो हम ये कैसे बोलेंगे? द प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट टू सैंड इन कॉन्क्रीट इज 1:3। मतलब सीमेंट और सैंड, देखो 1 मतलब सीमेंट और सैंड मतलब 3। 1:3 अगर मैं ये रेशो है, जो हम प्रपोर्शन को अगर मैं ऐसा लिखकर बता रही हूं तो इसका मतलब ये रेशो है। और यहाँ पे प्रपोर्शन मतलब डिटेल में दिया है कि सैंड को 3 हिस्सा में लेना है और सीमेंट को 1 हिस्सा में लेना है, तो 1:3। तो हम प्रपोर्शन में क्या बोलेंगे? देखो, द प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट टू सैंड। प्रपोर्शन में हम कैसे बोले हैं? देखो, द प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट टू सैंड, और रेशियो में 1:3। तो 1:3 यानी 1 किसका है? सीमेंट का, और 3 सैंड का, ओके। सो 1:3 इज रेड एज 1:3। इट इज ऑल्सो रिटर्न इन द रेशियो ऑफ सीमेंट टू द सैंड इन कॉन्क्रीट इज 1/3। 1:3 को आप 1/3 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, संजीव मेड लड्डूस बाय एडिंग 2 cups of जैगरी, 5 cups of peanut butter. That is the proportion of peanut butter to जैगरी। पीनट बटर पहला है और जैगरी का बाद में, तो पीनट बटर कितना था? 5, ओके। और जैगरी का कितना है? 2। देखो 2 cups ऑफ जैगरी, तो 5:2। जो लिखा है आपको, अगर मैंने ऐसा लिखा होता द प्रपोर्शन ऑफ जैगरी टू पीनट बटर, तो वो 2:5 आएगा। लेकिन मैंने लिखा क्या है? द प्रपोर्शन ऑफ पीनट बटर टू जैगरी, तो 5:2। So 5:2. This proportion is 5:2 is also written as 5/2. A ratio is a number that shows how many times one quantity is compared to another. Ratio यानी एक पता चलता है कि बाजू वाला क्वांटिटी से कितना गुना ये ज्यादा है। जैसे 1:2 है, 5/3 है, मतलब 5:2 है, मतलब 5 हिस्सा ये है और 2 हिस्सा ये है, ओके। रेशियोज आर ऑलवेज रिटर्न इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब है ना, अगर हम बच्चों को डायरेक्ट सम समझाएंगे तो उन्हें और डिटेल में समझेगा कि हमें सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। सम्स दिया है, हमें रेशियो फाइंड करना है, ओके। फर्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.1। राइट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब आपको फर्स्ट नंबर फर्स्ट लिखना है, सेकेंड नंबर सेकेंड लिखना है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उसके रिड्यूस करना है, कम करना है, सिंपल फॉर्म में करना है। तो ये सारे हैं 4 सम। ये 4 सम मैं आपको यहां पे बताती हूं अभी। प्रैक्टिस सेट 7.1, फर्स्ट 36 एंड 88। अब हमें फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी लेना है, क्योंकि ये मैं आपको क्यों फोकस करवाने बोल रही हूँ, बच्चों को आप ये फोकस करवाइए। एग्जाम में
अभी जो इसके बाद का थोड़ा सम्स है उसमें सेकंड क्वांटिटी टू फर्स्ट क्वांटिटी बोला है, मतलब हमें सेकंड नंबर पहला लेना है और फर्स्ट नंबर बाद में लेना है। तो बच्चों को ये अभी से स्ट्रेस दीजिए कि उन्हें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में अगर फर्स्ट क्वांटिटी लिखा है और फिर सेकंड क्वांटिटी लिखा है तो ऐसे ही करना है। ओके, आपको आगे आएगा तो मैं बताऊंगी। देखो 36 एंड 88, स्टेप 1 में आपको क्वेश्चन लिखना है 36:88, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है ना, हमें रेशियो फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद इज इक्वल टू 36/88 फ्रैक्शन फॉर्म में इसे लिखना है। फिर देखो HCF ऑफ 36 एंड 88, अब है ना ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में डिटेल्स पढ़ा है, LCM पढ़ा है, HCF पढ़ा है। अब आपको ये रफ वर्क में शो करना है, आपको सिर्फ ये एक लाइन है ना वो बच्चों को लिखवाना है, ये आपको रफ वर्क में दिखाना है। ओके, फिर भी मैंने यहाँ पे किया है क्योंकि कुछ बच्चे अगर वीडियोस में नए हैं तो उन्हें अगर HCF नहीं पता तो ये देख ले, और मेरे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने ग्रेड 6 का प्लेलिस्ट क्रिएट किया है मेरे चैनल में, वहां पे जाके आप ये लेसन चेकआउट कर सकती है। ये लेसन होने के बाद ही आपको HCF LCM अच्छे से समझेगा। तो देखो अभी इन दोनों का HCF हमें फाइंड करना है। मैंने ये दोनों लिखे हैं 36, क्योंकि देखो मैंने कुछ सम में दिया है। ओके, एक एक्सरसाइज लगभग मैंने HCF करवाया, बाद में मैंने डायरेक्ट स्किप करवाया, सिर्फ ये एक सेंटेंस मैंने करवाया है, वो आपको ही बच्चों से ट्राई करवाना है। ओके, तो 36 है, लास्ट नंबर क्या है 2, तो ये 2 से जाए, सॉरी 6, तो ये 2 से जाएगा, क्योंकि 6 2 के टेबल में जाता है ना, 2 3 जा 6, तो हम देखो 6 है तो हम 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 3 है यहाँ पे, लेकिन माइंड में हमको करना है 3 - 2 1 कैरी ओवर, देखो मैंने यहाँ पे 1 कैरी ओवर किया है, 2 8 जा 16। अब देखो 2 1 जा 2, 1 कैरी ओवर, बाजू का नंबर क्या वैल्यू हो गया इसका 16, सो 2 8 जा 16। फिर वापस 18 आया ना 8, मतलब ये 2 से जाता है, 2 9 जा 18। अब 9 आया, 9 2 के टेबल में नहीं जाता है, सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सेम हमें ये भी करना है, देखो 8 है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 11 है तो कोई टेबल में जाएगा नहीं, तो 11 1 जा 11। ओके, तो इसका HCF मतलब जो कॉमन, अब देखो हमें रेड पेन से मैंने जो कॉमन थे वो नोट डाउन कर लिए। HCF इज इक्वल टू 2 × 2, मतलब 2 2 का 1 2, 2 4 2 है तो इसमें 2 ही 2 आएंगे, 2 2 जा 4, सो HCF इज व्हाट 4। अभी ये जो नंबर आया ना 4, आपको नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप 3 क्या है, आपको क्वेश्चन कॉपी डाउन करके जो भी HCF आया डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। ओके, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 करना है और इसे लगभग डिवाइड कर लेना है, तो आपको डायरेक्ट आंसर आएगा 4 9 जा 36, 4 22 जा 88। ओके, आपको ऐसे बकायदा ये करना है 88 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो आंसर आया ना 22, तो 9/22, इसको आंसर फॉर्म में लिखना है 9:22। तो ये 3 स्टेप में है, आपको लर्न करना है। स्टेप पहले तो आपको ऐसा लिखना है, स्टेप 1, फिर स्टेप 2 HCF, स्टेप 3 आपको वो HCF का नंबर मिलता है उसमें सॉल्व करके आंसर लिखना है। देखो सेकेंड सम करेंगे, ये फर्स्ट क्वांटिटी सेकेंड है, तो 72 और 18, 72/18 आपको लिखना है। स्टेप 2 HCF ऑफ 72 एंड 18, देखो मैंने यहाँ पे करके बताया आपको, 2 है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, पर हमें एक बच गया है तो यहाँ पे कैरी ओवर कर लेंगे, माइंड में ही हमें माइनस करना है। देखो 2 3 जा 6, 7 - 6 1, तो यहाँ पे मैंने कैरी ओवर कर दिया। अब ये नया नंबर क्या हुआ 12, 2 6 जा 12, 6 आया वापस 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 कैरी ओवर, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगी। ओके, HCF इज इक्वल टू, देखो 2 2 यहाँ पे 2, 3 3 यहाँ पे 3, 3 3 यहाँ पे, मतलब जो भी कॉमन आता है मैं यहाँ पे एक एक बार लिस्ट करूंगी। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अभी हमें 18 लेना है, वापस क्वेश्चन लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे 18 18 लिखना है, फिर इसको डिवाइड करके देखना है आपको। 18 डिवाइड बाय 72 आप करेंगे तो 4, 18 4 जा 72, 18 1 जा 18, तो 4:1। तो देखो आंसर में आपको रेशियो करके लिखना है, क्योंकि रेशियो का सम है तो ये बहुत कंपलसरी, इसे रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट सम 91 और 65 है, तो 91/65 लिखेंगे। फिर क्या है HCF ऑफ 91 और 65 करेंगे, तो हम करते हैं। देखो उसमें शायद 13 आया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है।
13 देखो 91 1 है तो 2 में नहीं जाएगा, 3 में भी आप चेक कर सकते नहीं, 3 3 जा 9, फिर 1 हम किस में लेंगे, नहीं 4 5 6 7 में ट्राई करेंगे, 7 1 जा 7, एक कैरी ओवर, 21 है, 7 3 जा 21, 13 है तो ये ऑड नंबर है तो 13 1 जा 13, 65 है तो 5 में लेंगे हम, 5 1 जा 5, 50 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, कॉमन क्या है 13, सो यहाँ पे आएगा 13, मतलब ये इसका आंसर है, HCF का आंसर 13 है। फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी करना है और उसके साथ 13 को डिवाइड करना है। 91 डिवाइड बाय 13 यू गेट 7, 65 डिवाइड बाय 13 यू गेट 5। अब ये छोटे छोटे नंबर के डिवीजन थे, इसके लिए मैंने आपको बताया नहीं, आपको बाजू में से डिवाइड करना है। ओके 91 डिवाइड बाय 13, सो आप 13 के टेबल में जब आप ढूंढोगे तो 13 7 जा 91, तो 7 और ये 65 और 13, सो 13 5 जा 65। ओके तो आंसर क्या है 7:5। नेक्स्ट सम देखेंगे हम 85 और 102। स्टेप क्या है, हमें पहले 85 अपॉन 102 लिखना है, फिर इन दोनों का HCF फाइंड करना है। मैंने देखो यहाँ पे आपको रफ में भी करके दिया है, पर ये स्टेप नहीं है, आपको सिर्फ एक ही स्टेप लिखना है, आपको ये शो करके नहीं दिखाना है, ये रफ वर्क में शो करेंगे। देखो 85, 5 1 जा 5, आपके माइंड में होना चाहिए 8 - 5 3 लिख दिया, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17 बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब 51 है तो 3 में देखेंगे, 3 1 जा 3, 2 कैरी ओवर, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, 17 17 कॉमन तो HCF हुआ 17। अब क्या क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखेंगे वापस, 85:102 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 17। आप रफ वर्क में कीजिए, 17 के टेबल में 5 जा 17, 5 जा 85, 17 6 जा 102, ऐसे आपको आ जाएगा और इसका आंसर आपको लिखना है 5:6। अब ये जो 4 सम्स है वो सारे हो गए। अब ये सेकेंड सम देखो 1 2 3 4, ये मैं आपको सॉल्व करके बता रही, इसके क्वेश्चन रीड करेंगे। राइट द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। अभी जो भी मैं कर रही थी ना वो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड ऐसे कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे मुझे सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट, ये आपको बच्चों को हाईलाइट करना है टीचर्स, क्योंकि बच्चे ना ये ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा इतना ईयर्स का एक्सपीरियंस में भी पेपर में लिखते हैं, मैंने ये लिखा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ नहीं पाते कि पता नहीं, वो फर्स्ट टू सेकेंड ही करके आंसर रॉन्ग लेके आते। तो ये आप गलती मत कीजिए, ये अभी मैं करवा रही हूं सेकेंड टू फर्स्ट। ओके तो देखेंगे सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट 28 और 84 दिए, तो हमारा स्टेप क्या है, हमें रेशियो फॉर्म में लिखना है। रेशियो में मैंने लिखा है अपॉन करके लिखो, दोनों में से कोई भी, दोनों राइट है। फिर हमें HCF फाइंड करना है ये दोनों नंबर्स के। आइए देखते हैं 84 28 इजी है, सब 2 में ही जाएगा, 4 है तो 2 में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 8 है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। HCF इज इक्वल टू 2 × 2 × 7 और 28। ये कैसे आया देखो, मैंने दोनों कॉमन जो थे वो यहाँ पे लिस्ट किया, देखो 2 2 7, 2 2 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। HCF आया हमारा 28। अब मैंने स्टेप क्या बोला था, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये जो 28 मिला है वो डायरेक्टली डिवाइड करना है, 28 डिवाइड बाय 84 करना है। तो 28 का जो टेबल है उसमें 28 3 जा 84, 28 1 जा 28। ओके तो आंसर इज 3:1, क्योंकि 3/1 आया ना, तो 3:1। नेक्स्ट है 120 और 32। तो मैं 120/32 लूंगी क्या, नहीं, मैं लूंगी 32/120। देखो पहले मैंने 32 लिखा है, उसके बाद 120। तो ये बार बार मैं बोल रही हूँ, आप ही बच्चों को बोर्ड पे पूछिए कि नाउ विच नंबर शुड आई राइट, तो बच्चे बोलेंगे 32 और 120। तो बच्चे को पता है ये सेकंड वाला चल रहा है, तो बच्चे बोलेंगे फर्स्ट 32 एंड देन 120। तो ये बार बार कराने से उनके माइंड में रह जाएगा। ओके HCF ऑफ 120 एंड 32, ये भी काफी इजी है, 0 है लास्ट में और 2 है, मतलब ये 2 के टेबल में जाएंगे। देखो 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, एक कैरी ओवर, 10 है ना, तो 2 5 जा 10। अब 5 आया तो 2 में नहीं जाएगा, सो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 32, 2 1 जा 2 कैरी ओवर, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 2 2 2 2 मतलब 3 2 है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा HCF क्या है 8। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे और डिवाइड बाय 8। ये आप याद रखोगे ना, आपको ये सब में कुछ है ही नहीं। बच्चों से बार बार ऐसे करवा के उनसे याद रखवाई कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, तो बच्चे बोलेंगे नाउ टीचर राइट द क्वेश्चन एंड डिवाइड बाय 8 बिकॉज 8 इज द HCF। सो डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 38 4 जा 32, 8 15 जा 120। आप डिवाइड कीजिए। ओके देखो अभी ये जो 8 है, एक आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। जो 120 है उसको 8 देखो, 8 1 जा 8, क्योंकि 8 2 जा 16 होगा, हम नहीं ले सकते। 12 में से 8 गया तो 4 और ये 0 नीचे, 8 5 जा 40, तो आंसर क्या है 15। तो आपको 15 लिखना है। 4/15 आया तो 4:15। अब नेक्स्ट सम 75 और 135। सो आप टीचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप ऐसे पूछे बच्चों को विच नंबर टू राइट फर्स्ट, 75 और 135, तो बच्चे बोलेंगे 135 क्योंकि उनको माइंड में रह गया ऑलरेडी। तो 135/75, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। अब मैंने ये स्टेप से आपको HCF नहीं बताया, आप ही रफ वर्क करके इसका HCF बच्चों को बता दीजिएगा। HCF इज 15, सो राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे तो डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15। अगर आप साइड में रफ वर्क में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 15 9 जा 135, 15 5 जा 75, तो 9/5, 9:5, 9:5। नेक्स्ट नंबर देखिए 220 100, तो विच नंबर टू राइट फर्स्ट, 220 फर्स्ट और 100, तो बच्चे बोलेंगे 100, 100/220। वी हैव टू फाइंड द HCF, बोथ का HCF आप साइड में फाइंड कीजिए, आंसर आएगा आपको 20। देन राइट द क्वेश्चन, डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय 20, 20 5 जा 100, 20 11 जा 220। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 5:11। ओके, तो ये ऐसे करते करते आपको सम्स जल्दी जल्दी करने आ जाएगा। अब सेकेंड सम ये जो है वो पूरा क्लियर हो गया। हम थर्ड सम का क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब अभी हमें फर्स्ट और सेकेंड ही लेना है, सेकेंड और फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट और सेकेंड का भी ऊपर हो गया। ओके, तो आइए देखते हैं। तो देखो ये 5 years और 10 months दिया है, तो हमें वही लेना है 5 years 10 months। लेकिन अब यहाँ पे एक नया चीज क्या है वो आपको बच्चों को सिखाना है, क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी एक नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट, मतलब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दोनों क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। अगर ये ईयर्स है तो ये भी ईयर्स होना चाहिए, ये मंथ्स है तो ये भी मंथ्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अलग है तो हमें एक स्टेप बढ़ गया है, यहाँ पे हमें उसे सेम करना है। तो देखो अभी ईयर्स को हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? क्योंकि मंथ छोटा है ना। अभी देखो 10 months है, 12 months मेक अ ईयर। तो अगर यहाँ पे 12 होता तो मैं एक ईयर लेती, लेकिन यहाँ पे मंथ्स कम है तो मैं उसको ईयर में नहीं कर सकती, लेकिन मैं ईयर्स को मंथ में कर सकती हूँ। तो हम देखो करेंगे कन्वर्ट ईयर्स टू मंथ्स। 5 मतलब 5 years है ना, उसको हम मंथ्स में करेंगे। सो ईयर्स मतलब 1 year इज 5 into 12, 60 months। ओके, अब मैंने यहाँ पे 5 क्यों किया? देखो मुझे 5 years फाइंड करना है इंटू 12। अब ये 12 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 1 year इज 12 months, तो 5 into 12 months, ये क्या है? मंथ्स, मंथ्स है ये। 5 year into 12 month तो 60 month, 60 month मतलब 5 years, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया है। रेशो क्या होगा? 60:10। 60 कहां से आया? ये मैंने ईयर्स को कन्वर्ट किया, ये वाला। अब हमारा नया नंबर आएगा 60 और ये 10, इसको तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 60:10, सो HCF ऑफ 60 and 10 इज 10। सो ये देखो क्वेश्चन लिखना है, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, 10 6 जा 60, 10 1 जा 10, आंसर 6:1। ओके, 6/1 है तो 6:1। अब हम थर्ड सम देखेंगे। थर्ड सम में 750 ग्राम्स और 1.5 kg, ठीक है। अब 750 ग्राम्स है और kg। अब मुझे आप बोलो क्या मैं इसको kg में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं, बच्चों को आप ये पूछिए पहले। आप इन्हें, अगर बच्चों को ये इनका फॉर्मूला नहीं आता है ना तो प्लीज जरा बोर्ड पे लिखवाइए, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन ग्राम को kg में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो कन्वर्ट kg टू ग्राम्स इज इक्वल देयरफॉर 1.5 kg।
अभी 1.5 kg है तो kg को ग्राम्स में करना है, तो 1 kg कितना हुआ 1.5 इंटू ग्राम्स कितना है 1 kg इज 1000 ग्राम, तो 1.5 इंटू 1000 इज 1500 ग्राम्स। तो हमारा क्वेश्चन का नया क्या है, ये 1500 ग्राम आया और ये 750 ग्राम आया, लेकिन फर्स्ट टू सेकंड बोला है तो ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये सेकंड क्वांटिटी। तो देखो रेशो, सॉरी ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये सेकंड क्वांटिटी, तो देखो रेशो है वो 750:1500, क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड बोला है ना क्वेश्चन में, तो ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये हम नहीं लिख सकते, इसको हमने कन्वर्ट किया, हमारा नया नंबर आया है वही लेना है, इसको नहीं लेना है क्योंकि ये केजी है, हमें इसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये ग्राम है और ये केजी है ना, दोनों सेम नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए। अब HCF, इन दोनों का HCF साइड में आप फाइंड कीजिए, आपको मिलेगा 750, तो दोनों का लिख के डिवाइड बाय 750 डिवाइड बाय 750, 750 1 जा 750, 750 2 जा 1500, तो 1:2। नेक्स्ट सम क्या है, 5 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। अब 5 लीटर 500 मिलीलीटर, अब इसमें हम इस मिलीलीटर को हम लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो हम इसको भी छोटे इसमें कर देंगे। तो 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर कितना, तो वो 5000 होता है ना। सो कन्वर्ट लीटर टू मिलीलीटर, मतलब हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे लिखकर आपको बताना है 5 लीटर, तो 5 इंटू 1000 इज 5000 ml, 5 इंटू 1000 क्यों, 5 तो ये है और लीटर कितना है 1000 लीटर मिलीलीटर, तो 5 इंटू 1000 इज 5000 मिलीलीटर। फिर इसका रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, न्यू नंबर आ गया ना, अभी ये 5 लीटर नहीं लेना है, उसके जगह लेना है 5000:500, मतलब ये 5000:500। HCF, अब इन दोनों का HCF आपको साइड में फाइंड करना है, उसका आएगा 500, फिर क्वेश्चन लिखना है 5000/500 डिवाइड बाय 500। अब इसे डिवीजन करोगे तो 500 10 जा 5000, 500 1 जा 500, तो आंसर आया 10:1, 10:1। नेक्स्ट सम 135 मिनट्स और 2 आवर्स, तो ये जो मिनट्स है, आवर्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ओके, तो जो बड़ा होता है उसी को हम कन्वर्ट करते हैं, ये आवर्स है, ये बिग है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स से, तो 135 मिनट्स है, और ये देखो कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स, तो 1 आवर इज 60 मिनट ना, सो 2 आवर्स इज कितना, 1 आवर का 60 है, तो 2 आवर्स कितना, तो 2 इंटू 60, 60 कहाँ से मिला, 1 मिनट का, 1 आवर का 60 मिनट, तो 2 इंटू 60, तो इसे दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 120, तो रेशियो इज इक्वल टू 135:120, ओके। ये क्वेश्चन है HCF 15, इन दोनों का HCF आपको साइन में फाइंड करना है, जो 15 आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन लोड डाउन करना है 135 और 120, तो इससे हम डिवाइड करना है 15 15, 15 9 जा 135, 15 8 जा 120, तो आंसर आएगा इसका 9/8, दैट इज आंसर 9:8, ओके। खाली ये आप कन्वर्जन का देखो, बाकी तो आपका पीछे वाले सम जैसे ही ये सब सेम है, सिर्फ ये कन्वर्जन का एक नया आया, ये वाला सेंटेंस इसमें नया एड ऑन हुआ है। नेक्स्ट 2.1 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे तो इसका जो फॉर्मूला आपको लिखना है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर, हमें मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो यहाँ पे 2.1 है, तो 2.1 मीटर इज इक्वल टू 2.1 इंटू 100, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वैल्यू है, और इसके पहले वाले इसमें भी आपने यहाँ पे 60 देखा था, ओके, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे ये देखो 1000 है, ये 1000, तो ये सब फॉर्मूलाज है, ओके। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, 1 kg इज 1000 ग्राम्स, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर आया 210। आप इन दोनों को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना, पॉइंट है तो पॉइंट के बाद का एक 0 कट हो जाएगा और आंसर मिलेगा 210, तो रेशियो क्या हुआ 210:70, ये रहा इसका आंसर 210 और ये 70।
उसके बाद इसका HCF फाइंड करना है साइड पे, इन दोनों का आप HCF फाइंड करोगे, आंसर मिलेगा 70। फिर क्वेश्चन को लिस्ट करना है 2 1 10 अपॉन 70 डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 70, 71 जा 70, 73 जा 21, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, तो 73 जा इज 210। ओके, तो आंसर इसका आएगा 3:1, मतलब 3:1, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 4th वन, 320 वर्कर्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 320 वर्कर्स है। आउट ऑफ देम 200 आर मेल। 320 में से 200 मेल है वर्कर्स। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, मतलब इसके बेसिस पे आपको ये सारे क्वेश्चंस फाइंड करने। तो ए वाला क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। मतलब ये रहा, मेल 200 है और फीमेल हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 320 दिया है। ये क्या है, 320 टोटल नंबर है और उसमें से मेल 200 दिया है, तो हम फीमेल का फाइंड करेंगे माइनस करके, और इन दोनों का रेशियो मेल एंड फीमेल। ओके, तो मेल एंड फीमेल के लिए यहां पे देखो, 320 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, 200 आर मेल, सो टोटल वर्कर्स 320, मेल वर्कर्स 200, तो फीमेल वर्कर्स कितना, 320 माइनस 200, तो जो बचा हुआ है 120, दिस इज फीमेल। अब ए वाला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, तो मतलब ये रहा मेल टू फीमेल, ये 200 मेल का है और ये 120 फीमेल का है। इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे, जो आएगा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये जो 40 है LCM इसका क्या आया 40, HCF सॉरी 40 से डिवाइड करेंगे, 45 जा 200, 43 जा 120, देखो ना 4 3 जा 12, तो 43 जा 120, तो इसका आंसर आया 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो ऑफ मेल वर्कर्स टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। मेल 200 और टोटल 320, तो 200 और 320, HCF फाइंड करेंगे, इसका भी आएगा 40। क्वेश्चन लिस्ट करेंगे 200 और 320, डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 40, 45 जा 200, 48 जा 320, क्योंकि 4 8 जा 32 है ना, तो 48 जा 320, आंसर 5:8। तो ये भी बी वाला हो गया। अब सी वाला क्या पूछा है, रेशियो ऑफ फीमेल वर्कर्स टू टोटल वर्कर्स। फीमेल और टोटल वर्कर्स, फीमेल कितना था 120, टोटल 320, 120 320, HCF 40, दोनों को लिखना है, डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 40, 43 जा 120, 48 जा 320, देखो ना 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 0 0 है, तो हमें यहाँ पे मतलब 0 है ना, ये 40 है ना, तो हम 0 यहाँ पे ऐड, जैसे 4 का टेबल में 12 3 जा जाता है, तो 40 के टेबल में 120 जाएगा ना 3 जा, आंसर है 3:8। वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।